हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज जिस चैप्टर और जिस क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस के जिस तरह के मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये हर एग्जाम की किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। नहीं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हें हम कह सकते हैं। तो अपनी कॉपी में आज लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक आज आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करे बिना नहीं रह पाओगे। तो गाइज देखते हैं इस वीडियो को। तो गाइज आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, इन क्वेश्चन में होता क्या है, सिंपल सी बात है। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से, सही चल रही है बिल्कुल, आवाज वगैरह क्लियर, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो 1 रुपए में 12 संतरे बेचने से, तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी हमने एक तरफ रख दी और रुपीज हमने एक तरफ। अब क्वांटिटी के नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्वांटिटी रख देंगे और रुपीज के नीचे रुपीज रख देंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये यहां जो कहा गया है उसे हमने यहां लिख दिया। अब हम मेन चीज पर आते हैं। आप जब भी सामान बेचते हो, या तो फायदा होता है या घाटा। भाई हर किसी के साथ यही चीज होती है, या तो इंसान को फायदा हो जाएगा या फिर घाटा। अब जो हमारा प्राइस होता है ना, जितने में हमने सामान खरीदा होता है, उसे हम हमेशा 100% बोलते हैं। अब उससे कम में जा रहा है तो घाटा, और उससे ज्यादा में जा रहा है तो फायदा। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहली कंडीशन में 20% की हानि हो रही है, यानी 100% वो प्राइस है जितने में हम सामान को लेकर आए। अगर इससे 20% कम अगर मुझे मिल रहा है, क्योंकि मुझे 20% का घाटा हो रहा है, तो मेरे पास आया टोटल 80%। भाई 100% मैंने खर्च करा, उसके एवज में मुझे सिर्फ 80% मिला। तो 12 क्वांटिटी जब 1 रुपए में बेची तो मेरे पास सिर्फ 80% आया, ठीक है। पर क्वेश्चन चाह रहा है कि मुझे 20% ओवरऑल एंड में ज्यादा मिले। क्वेश्चन चाहता है मुझे 20% का फायदा हो। 20% फायदा का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ये चाह रहा है कि 100% में 20% ज्यादा, यानी मुझे सामने वाले से 120% मिले। यानी वो चाहता है कि मेरा जो मतलब जो एंड में जब मैं सामान को बेचूं तो मैं 100% पर 20% ज्यादा सामने वाले से 120% लूं। तो जैसे यहाँ 120% लिखा, तो यह चीज अब फायदे में बेचने वाला मूल्य बन चुकी है। यानी अगर मैं 12 वस्तुएं इतने में बेचता हूं तो मुझे 20% फायदा होने वाला है। ये बात समझ आ गई। पर आप एक चीज देखिए, इतनी बड़ी महाभारत हम हर बार तो नहीं रचते रहेंगे। तो हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुनना। परसेंट से परसेंट हर बार हटेगा, ऊपर भी नीचे भी। तो हमेशा आपको करना क्या है, पहली लाइन में फायदा या जो भी घाटा है, यहाँ 20% घाटा, तो 100 में से 20 कम करके नीचे लिख दो। अगली बारी में फायदा या घाटा जो भी है 100 में उसे जोड़कर ऊपर लिख दो। चीजों को आसान बनाओ। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0 काट दिया, 12 से 1 पर, 12 से 1 पर। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इस 8 को इधर लाकर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्वांटिटी के नीचे तो 8 आ गया, और यहां क्या रह गया 1। तो यहां से हमने क्या देखा, जैसा ही क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मुझे 20% फायदा चाहिए, तो इस समय प्राइस कौन सा प्राइस था जब मुझे 20% फायदा हो रहा था। तो उस केस में 1 रुपए में 8 क्वांटिटी में बेचूंगा। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि फायदे वाले केस में आप 1 रुपए में कितने बेचोगे, 8। यह मेरा आंसर आ गया। अब देखिए हर क्वेश्चन को हम कितनी जल्दी कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आए, फिर से वही मुद्दा मेरे भाई। क्वांटिटी के नीचे मेरे प्यारे बच्चों हमने क्वांटिटी लिखी, 32 टॉफियां थी। रुपीस के नीचे हमने रुपीस लिख दिया। कितना, 32 टॉफियां 1 रुपए में बेचने पर 40% नुकसान। 100 में से 40 घटाए, नीचे क्या आ गया 60। और क्वेश्चन कह रहा है कि एंड में हमें 20% फायदे में इस चीज को बदलना है। तो इस घाटे को 20% फायदा, तो 100 में 20% जोड़ा यानी 120। अब ये वो प्राइस हो गया कि अगर मैं 32 टॉफियां इतने बेच दूं तो 20% फायदा होगा, ठीक है मेरे भाई। 60 से 1 पर, 60 से 2 पर, 2 से 1 कितने पर चले जाएगा, 16 पर। क्वांटिटी के नीचे 16 आ गया और रुपीस के नीचे 1। तो 20% फायदे वाले केस में हम 1 रुपए में 16 टॉफियां बेच देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, हर तरीके का क्वेश्चन करा दूंगा। जितने तरीके के क्वेश्चंस इस कंडीशन में बनते हैं, सारे आपको बहुत मजा आएगा। बस ध्यान से समझते हुए चलना। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वांटिटी लिख रही एक तरफ और एक तरफ रुपीस। अब यहां अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कितनी क्वांटिटी है, 45 नींबू। कितनी क्वांटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, 45 नींबू। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 क्वांटिटी 40 रुपए में। तो क्या हुआ, फायदा की घाटा। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है 20% का घाटा। तो भाई 100% में 20% क्या, नीचे 80। 20% का फायदा, तो ऊपर क्या लिख देंगे 120। 0 से 0 काटेंगे, या फिर 0 से 0 काटने की जगह आप 40 से इसे 1 पर, इसे 2 पर, 2 से इसे 60 पे काट लो, ठीक है मेरे भाई। आगे जाएंगे तो आगे हम क्या देखेंगे मेरे, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। रुपीस के नीचे 4 रह गया और क्वांटिटी के नीचे 3। तो ये
कंडीशन कब बन रही है, जब मुझे 20% का फायदा होगा, वो उस केस में होगा जब मैं 4 रुपए में 3 सामान बेचूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये जानना है 4 में नहीं, हमें 24 रुपए में कितना सामान बेच सकते हैं ये जानना है। तो भाई ये बात तो अलग है थोड़ी सी। तो हमें 4 रुपए में 3 सामान बेच रहे हैं ये तो पता लग चुका है। 4 को 24 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई यहाँ, 6 की यहाँ, तो यहाँ पे 4 6 जा 24 और यहाँ क्या हो गया 3 6 जा 18। तो हम 24 रुपयों में, रुपए के नीचे लिखा है ना इसलिए, तो रुपए में कितनी क्वांटिटी बेच सकते हैं 18। और यह मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। परंतु जैसे ही कभी कभी इसी कंडीशन पे इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहां जाकर बच्चा थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। क्या लिखा है 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। अब बच्चा तो आपको ध्यान देता हूं, यहाँ पे गलती क्या करोगे आप, क्वेश्चन पिछले वाला ही है कोई अलग नहीं है, पर यहां आप एक गलती करते हो। क्या गलती करते हो, क्वांटिटी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 12 वस्तुएं 1 रुपए में बेची गई, ठीक है। अब बेचने के बाद फायदा होता है या फिर मेरे प्यारे बच्चों घाटा होता है, तो यहाँ पर 20% की हानि हो रही है। तो जो भी पहली बारी में होता था उसे हम यहाँ नहीं रखते थे, यहाँ नीचे 80%। कितना लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों 80%, ठीक है। अब होता क्या था, अगली बारी में हमें कुछ परसेंट फायदा चाहिए होता था। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%, ठीक है। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम फायदा हो रहा है और इससे कम मिलता है तो घाटा। पर अगर यही 100% मिले तो ये वो चीज मिल गई जितने में सामान खरीदा। तो हमें सामान खरीदने का मूल्य चाहिए तो मैंने ऊपर 100% लिख दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने वस्तुओं का खरीदने वाला मूल्य है। बस अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत से प्रतिशत काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। तो यहां से हम क्या देखेंगे, 12 क्वांटिटी मैंने 10 बटे, इसको भी काट लो 2 से 5 पे, 2 से 4 पे, 5 बटे 4 होता है 1.25। तो 12 क्वांटिटी मैंने कितने रुपए में खरीदी, 1.25 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, आपके दिमाग को हिला देंगे। परंतु अगर मैं कहूं हिलाने जैसा कुछ है ही नहीं, हिलोगे तभी जब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दोगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक आदमी ने 1 रुपए में 25 संतरे इधर से कुछ संतरे खरीदे। अभी तक हर बार चीजें बेची जा रही थी, यानी बेचने वाला मूल्य हमें दिया गया था, यहां पहले ही खरीदने वाला मूल्य दिया है। अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं 80 रुपए में कोई सामान खरीदूं और मुझे उस पर 25% फायदा हो रहा है, मैंने खरीदा कितने में 80 में और 25% फायदा, तो मैं बेचूंगा कितने में। तो भाई सबसे आसान तरीका होता है कि मैं उसे कितने बेच दूंगा, मुझे 100% पर प्लस 25% ज्यादा चाहिए तो मैं उसे 125% में बेच दूंगा। या बचपन में आपने ये पढ़ा होगा कि भाई 80 का सामान है, 25% फायदा, तो 125 बटे 100 रुपए में बेच दूंगा। 100 क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटके नीचे 100 आ जाता है। तो अगर हमें यह पता है चीज खरीदी कितने में गई है तो बेचने वाला मूल्य निकालना कोई कठिन बात नहीं है, सिंपल। भाई कितना परसेंट फायदा चाहिए था, 25%, तो मैं इसको इसके 125% में बेच दूंगा। या फिर 80 पर 25% फायदा, यानी 80 125 बटे 100। ये चीज सबको पता होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर कह देता कि मैंने कोई चीज 70 में खरीदी और मैं इसे 30% फायदे में बेचना चाहता हूं, तो मैं इसे इसके 130 बटे 100 में बेच दूंगा। निकाल देना, ये आ जाएगा बेचने वाला मूल्य। बस यही चीज हमें यहां करनी थी। यहां बहुत आसान क्वेश्चन था, क्यों, खरीदने वाला मूल्य दिया गया है कि भाई 25 क्वांटिटी कितने रुपए में मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए में क्या हो रही है मेरे भाई, खरीदी गई है। 25 क्वांटिटी 1 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। अब यहां से एक चीज कितने में खरीदी गई होगी, 1 बटे 25 रुपए में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है 25% लाभ। अब हमें यह बेचने वाला मूल्य नहीं है, ये हमारा खरीदने वाला मूल्य है। एक वस्तु 1 बटे 25 में बेची गई है और 25% अगर फायदा चाहिए तो 125 बटे 100, सॉरी, एक वस्तु 1 बटे 25 रुपए में खरीदी गई, तो बेचने वाला मूल्य कितना होगा। अगर मुझे 25% एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं इस पर 125%, इस प्राइस का 125% या फिर 125 बटे 100 निकाल दूंगा। 25 से 1 पर, 25 से 5 पे, 5 से ये 20 पे कट जाएगा और ये जो 20 है मेरे भाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मैं देखूंगा कि मैं 1 रुपए में 20 क्वांटिटी बेच सकता हूं। ये बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो, मेरे भाई क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर क्वांटिटी नीचे 4 है, कितने रुपए में बेच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 रुपए में बेच रहा है। एक क्वांटिटी कितने बेच नहीं रहा, खरीद रहा है, बेचकर 25% का लाभ होता है 1 रुपए में कितने। ये तो पिछला ही क्वेश्चन आ गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाले तो पिछले वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो कैसे और कहाँ मिलेगी आपकी फ्री बुक, तो भैया डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक दे रखे होते हैं, वहां से पहुंच सकते हो। फिजिक्स वाला वाली ऐप पर मेरा एक बैच चल रहा है, उसमें जुड़कर प्रॉपर तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हो।